आपको तो पता ही है कि अंग्रेजों ने किस तरह कूटनीति के जरिए भारत को अपना गुलाम बनाया था और अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए किन किन महावीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। पर आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में जिक्र करने वाला हूँ जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई आजाद हिंद फौज में एक जासूस की भूमिका निभाई थी। इस महिला ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने वाले अपने पति को ही जान से मार डाला था। बाद में इस महिला को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया और अंग्रेजों द्वारा इस महिला को बहुत ही भयानक यातनाएं दी गई थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इस महिला के स्तन तक काट दिए थे। इस महिला का नाम है नीरा आर्य, जो भारत की सबसे पहली महिला जासूस बनी थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा में हुआ था। इनकी शादी सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुई थी, जो अंग्रेजों के लिए काम करता था। श्रीकांत जयरंजन दास को नेताजी की जासूसी करने और उनको मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी। नीरा आर्य आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की एक सिपाही थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा उन पर जासूस होने का आरोप भी लगाया गया था। एक दिन अवसर पाकर जयरंजन दास ने नेताजी पर गोलियां चला दी, पर वे गोलियां नेताजी के ड्राइवर को जा लगी। लेकिन इसी दौरान नीरा ने अपने ही पति यानी जयरंजन दास की हत्या कर दी। अपने ही पति की हत्या के कारण नेताजी ने नीरा को नीरा नागिनी कहा था। नीरा को अपने पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां इनको अत्यंत दुखदायी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका पर इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, जिसमें इन्होंने लिखा था कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद कलकत्ता जेल में भेजा गया था। यह घटना कलकत्ता जेल की है, जहां हमारे रहने के लिए वे ही काल कोठरियां थी, जिनमें अन्य महिलाएं राजनीतिक अपराधों के कारण बंद थी। हमें रात के 10 बजे उन काल कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई या कंबल का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। बस मन में ये चिंता होती थी कि जहां हमें भेजा जाना है वहां गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते आजादी कैसे मिलेगी। जैसे तैसे मैं जमीन पर ही लेट गई और नींद भी आ गई। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों की आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट हैं। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? वो बोला, पैर में क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लेगी? मैंने कहा, बंधन में हूँ, कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर थूकते हुए कहा, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी उसके साथ था। उसने मुझसे कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। मैंने जवाब दिया कि वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, सारी दुनिया जानती है। जेलर ने कहा, नेताजी जिंदा हैं, तुम झूठ बोलती हो। मैंने कहा, हाँ जिंदा हैं। वो बोला, कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरे दिल में जिंदा हैं। तो जेलर को बहुत गुस्सा आ गया, तो वो बोला, हम तुम्हारे दिल से नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उसने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरे कपड़ों को फाड़ते हुए लुहार की ओर इशारा किया। तो लुहार एक बड़ा सा चंबूड़ लेकर आया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला था, लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंठा था। अब यार मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। वो कुत्ता नीरा के साथ बहुत बेशर्मी से पेश आया था। मेरे जिस भारत में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, मेरे उसी भारत में महिलाओं ने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं, ये आपको जरूर जानना चाहिए। नीरा आर्य को आजाद हिंद फौज की प्रथम जासूस होने का गौरव प्राप्त है। नीरा ने अपनी साथी मानवती आर्य, सरस्वती राजामणि, दुर्गा मल्ल गोरखा और एक युवक डेनियल काले संग नेताजी के लिए अंग्रेजों की जासूसी भी की थी। नीरा आर्य की आत्मकथा के अनुसार वह लड़की सरस्वती राजामणि, जो उम्र में मुझसे छोटी थी, बर्मा की रहने वाली थी और वहीं जन्मी थी। उसे और मुझे एक बार अंग्रेजी अफसरों की जासूसी करने का काम सौंपा गया। हम लड़कियों ने लड़कों की वेशभूषा अपना ली और अंग्रेजी अफसरों के घरों
और मिलिट्री कैंपों में काम करना शुरू कर दिया। हमने आजाद हिंद फौज के लिए बहुत सूचनाएं इकट्ठी की। हमारा काम होता था अपने कान खुले रखना, मिली जानकारी को साथियों के साथ डिस्कस करना और फिर उसे नेताजी तक पहुंचाना। कभी कभी हमारे हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लग जाते थे। जब सारी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजा गया था तब हमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि पकड़े जाने पर खुद को गोली मार लेनी है, पर एक लड़की ऐसा करने से चूक गई और जिंदा गिरफ्तार हो गई, जिससे तमाम साथियों और ऑर्गेनाइजेशन पर खतरा मंडराने लगा। फिर मैंने और सरस्वती ने फैसला किया कि हम अपनी साथी को छुड़ा लाएंगे। हम दोनों वहां पर हिजड़ों की वेशभूषा में पहुंच गई, जहां पर हमारी साथी दुर्गा को बंदी बना रखा था। हमने वहां अफसरों को नशीली दवाई खिला दी और अपनी साथी को लेकर फरार हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर भागते वक्त एक दुर्घटना हो गई। वहाँ पर जो सिपाही पहरे पर थे उनमें से एक की बंदूक से गोली चली और सरस्वती की दाईं टांग में जा घुसी। किसी तरह वह लंगड़ाती हुई मेरे और दुर्गा के साथ एक पेड़ पर चढ़ गई और 3 दिन तक हम भूखे प्यासे उसी पेड़ पर फंसे रहे और नीचे सर्च ऑपरेशन चलता रहा। 3 दिन बाद हम अपनी साथी के साथ आजाद हिंद फौज के बेस पर लौट आई। 3 दिन तक टांग में फंसी गोली ने सरस्वती राजामणि को हमेशा के लिए लंगड़ाहट प्रदान कर दी। नीरा आर्य ने अपने अंतिम समय में फूल बेचकर गुजारा किया। फलकनुमा हैदराबाद में उनकी एक झोपड़ी थी और अंतिम समय में इनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया क्योंकि वह सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। कमाल है यार। मेरी तो यार ये नहीं समझ में आता कि जिस महिला ने हम भारतीयों के सुखों के लिए इतनी यातनाएं झेली, अंग्रेजों द्वारा जिस महिला पर दर्दनाक अत्याचार हुआ हो, जिस महिला ने नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज में रहकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो, अगर सरकार उसके लिए एक घर बना देती तो क्या बिगड़ जाता। घर देना तो दूर की बात, उनके पास एक झोपड़ी थी, वो भी तोड़ दी। 26 जुलाई 1998 को उस्मानिया अस्पताल में बीमारी की अवस्था में ये महान हस्ती दुनिया को छोड़कर चली गई। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो और इस घंटी को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।